नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, ठंड का सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और गर्मी का सीजन आ रहा है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों में रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, फैन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको गर्मी से निजात मिल सके और उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्योंकि गर्मी एक ऐसी चीज होती है, ठंड तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो तपती गर्मी पड़ती है जहाँ पे टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, ऐसे में शरीर तक झुलस जाती है और घर में बैठा बैठा आदमी अगर उसको एसी न मिले तो वाकई में बीपी तक हाई हो जाता है और बीमार भी आदमी पड़ जाता है। जैसे एसी बनाने वाली कंपनियां जैसे वोल्टास, टाटा, सैमसंग, एलजी, ये सारी कंपनियां नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं और नए नए टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट भी करती हैं। इसकी वजह से जो कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, अट्रैक्ट होकर के आते हैं और इनके प्रोडक्ट को बाय करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई का नाम आपने सुना होगा। एलजी, वोल्टास, ये सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट में जो उनकी स्प्लिट एसी आती है, इंडोर स्प्लिट एसी आती है, उसके अंदर एआई का फीचर्स दिया हुआ है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि एआई इनेबल्ड एसी खरीदने से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, आपका जो बिजली है वो कितना आने वाला है और कौन कौन से स्पेक्स इसमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या आपको फायदा मिलने वाला है और प्राइस इसका कितना बैठेगा। इनेबल्ड स्प्लिट एसी, जिसको इंडोर एसी के नाम से भी जानते हैं, इसमें स्मार्ट सेंसर लगे होते हैं। स्मार्ट सेंसर क्या करता है, कमरे के टेम्परेचर को सेंस करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है और कमरे के अंदर जो मूवमेंट है, आदमियों का मूवमेंट है, उसको भी रिकॉर्ड करता है। यहाँ तक कि जो स्मार्ट सेंसर होता है, फोरकास्ट, जो वेदर फोरकास्ट है, उसको भी रिकॉर्ड करता है। वेदर आपका वेदर कंडीशन कैसा है, वेदर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रेनी है मतलब बारिश तो नहीं हो रही है, या फिर क्या नाम है ड्राई वेदर है, सूखा मतलब जैसे 45 डिग्री या 40 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, पूरी धूप निकली होती है, उसको ड्राई वेदर कहते हैं। तो ये सारा जो डेटा होता है, ये स्मार्ट सेंसर सेंस करके जो एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसमें एक एल्गोरिथम होता है जिसको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, उसको ये सारा डेटा दे देता है। अब जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है वो क्या करता है, पैटर्न जनरेट करता है। पैटर्न किसे कहते हैं, देखिए अगर आप कभी भी कहीं भी एग्जाम दिए होंगे तो पैटर्न के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व किए होंगे। पैटर्न का क्वेश्चन जैसे ये होता है, एग्जाम्पल देखिए मैं इसको समझाता हूँ। 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, तो पूछ दिया जाता है कि 8 के बाद क्या आएगा। ऑफकोर्स 8 के बाद 10 आएगा। तो हम हमारा जैसे जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, उसको एनालिसिस करके बता देते हैं कि 8 के बाद 10 आएगा। उसी तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसको आर्टिफिशियली इस तरह से ब्रेन फिट किया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि भाई देख इस तरह से दो का जो डिफरेंस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 8 के बाद 10 ही आएगा। तो इस तरह से मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम होता है वो इस तरह से सीख जाता है, उसको पता चल जाता है कि 8 के बाद 10 आना ही आना है और वो प्रेडिक्ट करके बता देगा कि नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 10 आएगा। इसी पैटर्न, इसी एल्गोरिथम पे जो मशीन लर्निंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इसी पे काम करती है। तो जो सेंसर हमारा होता है, जैसे आपने अगर अपने एसी सुबह ऑन कर दिया है, लेट से 6 बजे ऑन कर दिया है, अब जब मॉर्निंग में टेम्परेचर वो सेंस करेगा, समय अराउंड लेट से 12 डिग्री के आसपास होगा। 10 बजे उसको क्या नाम है टेम्परेचर कुछ और मिलेगा, लेट से 12 डिग्री मिलता है या 15 डिग्री मिलता है। दोपहर को मान लीजिए 45 डिग्री या 40 डिग्री पे पहुंच जाता है। उसके बाद से दोपहर के बाद 2 बजे, 3 बजे, 6 बजे तक पूरा क्या नाम है धीरे धीरे करके वो टेम्परेचर डाउन होता रहता है। तो ये जो उसको पैटर्न मिलते हैं, ये उसको नंबर मिलते हैं 10 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री, इस तरह के जो पैटर्न मिलते हैं वो एनालिसिस कर लेता है कि भाई क्या नाम है सुबह का समय है, दोपहर का समय है, शाम का समय है, और उस हिसाब से एसी को क्या नाम है कमांड भेजता है कि आपको कब टेम्परेचर ज़्यादा रखना है और कब टेम्परेचर कम रखना है। कमरे के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई आदमी नहीं होता है, तो सेंसर क्या करता है, इसको भी सेंस कर लेता है और सेंस करके एआई को डेटा जनरेट कर देता है, दे देता है। एआई क्या करता है, वो देखता है कि कमरे के अंदर कोई भी आदमी बैठा नहीं हुआ है होता है, उसके बाद से वो एसी को कमांड भेज देता है और एसी ऑटोमेटिक, जो एसी का कंडेंसर होता है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और आपकी बहुत सारी एनर्जी सेव होती है। एआई इनेबल्ड एसी का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि जो आपका कमरा है उसमें डिफरेंट जोन क्रिएट करता है। लेट से जो ट्रेडिशनल एसी होता है, कमरे के अंदर आपने चला रखा है, एसी के सामने अगर आप बैठे हैं तभी आपको ठंडी हवा मिलेगी। अगर आप साइड में बैठते हैं तो वहाँ पे आपको कंफर्ट आप महसूस नहीं करेंगे, थोड़ा सा गर्मी आपको फील होगा। जबकि एआई इनेबल्ड जो एसी होगा, कमरे में आप कहीं भी बैठे रहिए तो आपको सेम टेम्परेचर महसूस होगा, कहीं पर भी आपको गर्मी नहीं होगी। मेन पर्पज उसका यही होता है, जो एआई इनेबल्ड होते हैं कमरे के अंदर जो डिफरेंट जोन होते हैं उसको क्रिएट करता है, क्योंकि डिफरेंट जो जोन्स होते हैं उन जोन्स का अलग अलग टेम्परेचर होता है। लेट से एआई इनेबल्ड आपने चला दिया, किसी दीवार पे आपने लगाया होगा स्प्लिट एसी, मान लीजिए सेकंड वाली दीवार पे सनलाइट पड़ रही है, वहां का टेम्परेचर जाहिर सी बात है दूसरी वाली दीवार से ज्यादा होगा, तो वो टेम्परेचर भी आपका एसी मेंटेन करेगा। मतलब जो टेम्परेचर आपका इस वाले दीवार पे रहेगा, उस वाले दीवार के पास रहेगा, वही टेम्परेचर आपका जहां पे सनलाइट पड़ रहा है उसके पास भी सेम टेम्परेचर रहेगा। तो एसी क्या करता है, डिफरेंट जोन क्रिएट करता है और सारे जोन का जो टेम्परेचर होता है सेम मेंटेन करके रखता है, ताकि आप कहीं पे भी बैठे रहें, वॉल के पास बैठे रहें, कोने में बैठे रहें या कमरे के अंदर कहीं भी बैठे रहें, आपको थोड़ी सी भी गर्मी महसूस नहीं होगी, आपको सेम टेम्परेचर मिलेगा। दूसरा जो बेनिफिट है, मूवमेंट इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा है, इस जोन में कोई आदमी नहीं बैठा है, तो जो सेंसर होता है वो सेंस कर लेता है कि भाई यहाँ पे कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कोई आदमी बैठा नहीं हुआ था, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वहाँ का फोकस ज़्यादा नहीं करेगा,
जहाँ पे आदमी बैठे रहते हैं, जहाँ पे मूवमेंट होगा वहाँ के टेम्परेचर को ज़्यादा फोकस करेगा। मतलब अगर मान लीजिए 4-5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ के टेम्परेचर को अगर आपने 22 डिग्री सेट कर दिया है तो यहाँ के इस एरिया के टेम्परेचर को 22 डिग्री मेंटेन करेगा। बाकी के टेम्परेचर के बाकी के एरिया के बाकी के जोन को टेम्परेचर थोड़ा सा घटा बढ़ा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपकी जो एनर्जी होती है, बिजली का बिल होता है, ये भी काफ़ी डाउन होगा। थर्ड जो इसका एडवांटेज ये होता है जबकि मोमेंट, अगर कमरे के अंदर कोई नहीं है तो ऑटोमेटिक जो एआई होता है वो आपके स्प्लिट एसी को कमांड देगा और आपका स्प्लिट एसी, आपके कंडेंसर, आपका जो क्या नाम है कंप्रेसर होगा, उसको तुरंत ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। इससे आपका बहुत बड़ा बिजली का बिल बचेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी सेव होगी। इसका जो नेक्स्ट फीचर है ह्यूमन बिहेवियर। देखिए जो एआई इनेबल्ड एसी है आपके ह्यूमन बिहेवियर को एनालिसिस कर लेता है, क्योंकि जो डिफरेंट ह्यूमन होते हैं उनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है। बहुत सारे आदमी या औरत ऐसी होती हैं जिनको क्या नाम है ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, उनको हमेशा कम टेम्परेचर में रहना बर्दाश्त होता है, 16 डिग्री या 18 डिग्री अपने कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहती हैं। वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा ठंड नहीं पसंद होती है, नॉर्मल टेम्परेचर जैसे रूम का जो टेम्परेचर होता है 24 डिग्री या 26 डिग्री उसी में रहना पसंद करते हैं। तो ये क्या करता है, आपकी बिहेवियर को एनालिसिस करता है, आपका कौन सा बिहेवियर है, आप किस जोन में, आप किस कंफर्ट में रहना चाहते हैं, ज़्यादा लो टेम्परेचर में 16 या 18 डिग्री में। जिस हिसाब से आप क्या नाम है सेटिंग करेंगे उस हिसाब से आपके बिहेवियर को एनालिसिस करेगा और नेक्स्ट टाइम से आपके लिए वही टेम्परेचर मेंटेन करेगा। लेट्स से अगर आपको 18 डिग्री में रहना पसंद है तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप एसी को ऑन करेंगे आपके लिए 18 डिग्री मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा आपके कमरे को सडनली कूल कर देगा। जैसे मान लीजिए कहीं से आप आ रहे हैं बाहर से, लेट से दोपहर को आप आ रहे हैं और उस समय का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है। जब आप कमरे के अंदर एंट्री होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका कमरा भी 40 डिग्री के आसपास या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा। एआई एनेबल्ड एसी क्या करेगा, इतना जल्दी उस कमरे को कूल कर देगा कि जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि क्या नाम है ये इतना गर्म है। इसके साथ साथ एआई इनेबल्ड एसी आपके स्मार्टफोन से कनेक्टेड होगा, कुछ भी आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। एक बार एलेक्सा से आप कमांड देंगे, वॉइस कमांड देंगे या फिर टाइप करके कमांड देंगे, आपका एसी ऑन हो जाएगा। जो भी आप टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं वो सारा क्या नाम है एआई आपके पैटर्न को एनालिसिस करके एसी को कमांड भेज करके टेम्परेचर सेट कर देगा, कब एसी को ऑन करना है, कब ऑफ करना है। इस सब का झंझट थोड़ा सा भी आपको नहीं रहेगा, कमरे में कोई है कि नहीं है, सब कुछ जो हेडेक है वो पूरा एआई अपने ऊपर ले लेगा और आपका पूरी तरह से बिजली सेव करेगा। प्राइस का बात देखें तो सैमसंग ने एआई इनेबल्ड एसी 1.5 टन का जो लॉन्च किया है, जो ड्यूअल इन्वर्टर में आता है, समय अराउंड 32,000 के आसपास आता है। इसको आप सैमसंग के स्टोर पे जाकर के ले सकते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ले सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी डील मिले वहाँ से जाकर के आप खरीद सकते हैं। प्राइस में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ट्रेडिशनल एसी और एआई इनेबल्ड एसी में। तो मुझे लगता है कि एआई इनेबल्ड एसी वाकई में अच्छा है, अच्छा क्या नाम है टेक्नोलॉजी इसमें इंप्लीमेंट किया गया है, कंपनियों ने इसमें मेहनत किया है, उनके इंजीनियर ने इसमें डेवलपमेंट में ज़्यादा क्या नाम है मेहनत किया है। तो बहुत ही अच्छा एसी है, आपको डेफिनेट एआई इनेबल्ड एसी ही लेना चाहिए। आपका क्या फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों तब तक के लिए फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ मैं लेकर के आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।